आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सिंहल सम्राट दुष्ट ग्रामणी, इनका जो जीवन काल रहा है, इनका राजकाज रहा है, इसी की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि दुष्ट ग्रामणी इस समय एलार की सेना के बिल्कुल सामने है और एलार की सेना अपनी ओर से ये कोशिश कर रहे हैं कि दुष्ट ग्रामणी को कैसे अपने वश में कर लिया जाए, उसको युद्धबंदी बना लिया जाए और उसका पूरा खेल ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन हुआ ये कि दुष्ट ग्रामणी ने एलार के सेनापति को, जो कि दुष्ट ग्रामणी का व्यू तोड़कर अंदर घुस आया था, तो उसे ढेर कर दिया। अब देखिए, राजा एलार जो अपनी सेना के साथ था, अपने महापर्वत नामक हाथी पर बैठकर भागने लगा। जब सेनापति मर गया तो ये एलार भी वहां से भागने लगा और वो भागने लगा तो उसकी सेना भी भाग खड़ी हुई। अब सिंहल योद्धाओं का कार्य था कि वे एलार को पकड़े और अनुराधपुर पहुंचने से पूर्व ही उसे मार डाले। लेकिन दुष्ट ग्रामणी ने उन्हें रोका और आज्ञा दी, उसके अतिरिक्त एलार से अन्य कोई भी युद्ध नहीं करेगा। दुष्ट ग्रामणी ने अपने सेना से कहा कि कोई भी एलार के पीछे नहीं जाएगा। दुष्ट ग्रामणी ने कहा कि वो स्वयं जाएगा और वो ही उसे पकड़ेगा, वो ही लड़ेगा और बीच में कोई नहीं आएगा। दुष्ट ग्रामणी ने कंडूल पर सवारी की और कंडूल पर सवार होकर एलार का पीछा किया। जब दुष्ट ग्रामणी ने राजा एलार का मार्ग रोका तो वो लगभग नगर में प्रवेश कर चुका था। दुष्ट ग्रामणी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध नीति के मुताबिक एलार को दुष्ट ग्रामणी की चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ी और इस प्रकार दोनों योद्धा राजाओं ने अनुराधपुर के दक्षिण द्वार के बाहर एक दूसरे का सामना किया। अब दोनों आमने सामने थे, इधर दुष्ट ग्रामणी, उधर एलार। दोनों भी हाथियों पर सवार थे और यह निर्णयात्मक युद्ध बड़ा भयानक था और अल्प समय में ही यह युद्ध समाप्त हुआ। एलार ने दुष्ट ग्रामणी पर तोमर फेंका, दुष्ट ग्रामणी ने उसे खाली जाने दिया और उसके बाद अपने हाथी को उस महापर्वत हाथी से लड़ाया और एलार पर तोमर फेंका। एलार अपने हाथी सहित गिर पड़ा। दुष्ट ग्रामणी ने चारों ओर से 1 योजन तक के लोगों को एकत्र कर राजा एलार के मृत शरीर का गौरव सहित अंतिम संस्कार कराया। इस लड़ाई में एलार मारा गया और दुष्ट ग्रामणी का जो कंडूल हाथी था, वो हाथी भी इसमें उसके हाथी पर, जिसका नाम था महापर्वत पर यह भारी पड़ा और यहां एलार का अंत हुआ। लेकिन दुष्ट ग्रामणी ने, आप देखिएगा कि दुष्ट ग्रामणी ने जो काम किया, वो काम कैसा है कि एक राजा का भी सम्मान होना चाहिए। तथागत कहते हैं कि विजेता के, उसके जीत के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं और यहां दुष्ट ग्रामणी विजेता होने के बावजूद उसने जो जीत लिया है उसके प्रति अपना कोई कर्तव्य निभा रहा है। और यह कर्तव्य क्या है कि उसने उसके मृत शरीर का गौरव सहित अंतिम संस्कार कराया, जिसमें 1 योजन तक के लोगों को इकट्ठा किया और जिस स्थान पर एलार युद्ध करते समय गिरा था, वहीं सत्कार पूर्वक उसकी दाह क्रिया कराई और इस स्थान पर दुष्ट ग्रामणी ने चैत्य बनवाया और उसकी पूजा भी करवाई। राजा दुष्ट ग्रामणी ने आज्ञा दी कि चैत्य के पास से गुजरते हुए किसी भी तरह का बाजा ना बजाया जाए। अमूमन ऐसा होता है कि लोग जीत की खुशी में ये भूल जाते हैं कि वे अपनी खुशी को मनाते हुए दूसरे को बड़ा अपमानित करते हैं। यहां दुष्ट ग्रामणी ने अपनी पूरी सेना को इस बात के लिए आगाह किया कि जो भी इस चैत्य के पास से गुजरे तो यहां कोई बाजा ना बजाए। यह परंपरा 700 वर्षों तक, अर्थात महावंश लिखे जाने के काल तक चलती रही, यानी कि 5वीं शताब्दी तक। और दुष्ट ग्रामणी ने अपने पूर्वजों के नगर में प्रवेश किया तथा अपने अनुयायियों के साथ खुशी मनाई। अब दुष्ट ग्रामणी इस बात से खुश हुआ कि उसने अपने पूर्वजों के नगर में प्रवेश किया, क्योंकि अनुराधपुर जो है, इस अनुराधपुर का निर्माण ये दुष्ट ग्रामणी के पूर्वजों ने किया था, सिंहल वंश के लोगों ने किया था, जिस पर एलार जो कि द्रविड़ वंश के थे, उन्होंने इस पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ से सिलोन में, श्रीलंका में द्रविड़ साम्राज्य जो है वो खत्म हुआ और
दुष्ट ग्रामणी ने अनुयायियों के साथ खुशी मनाई। अपना समय शांतिपूर्वक बिता सकने से पहले उसे एक और शत्रु के साथ लड़ना था, और ये शत्रु था विजितनगर। दुष्ट ग्रामणी के हाथ में जाने के बाद राजा एलार ने दक्षिण भारत से दिग्जंतु के भांजे भल्लुक को मदद के लिए बुलवाया था, और निर्णयात्मक युद्ध में भाग लेने के लिए भल्लुक सेना सहित सिहलदीप पहुंचा था। वह एलार की दाहक्रिया के 7 दिन के पश्चात पहुंचा। भल्लुक के आते आते अब तक तो एलार का अंत हो चुका था, लेकिन भल्लुक बड़ी सेना के साथ यहां एलार की मदद के लिए आया था। वो 7 दिन के बाद पहुंचा। दुखद समाचार के बावजूद भल्लुक ने महातीर्थ से तिरुकेतीश्वरम से अनुराधपुर पर आक्रमण करने का निश्चय लिया और कोलंब हालक स्थान पर अपनी छावनी डाल दी। दुष्ट ग्रामणी की सेना लेकर वहां वो पहुंचे और भल्लुक के साथ युद्ध किया, जिसमें फुस्सदेव ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया और दक्षिण भारतीय सेना को लौटने का मार्ग दिखा दिया। इस लड़ाई में स्वयं भल्लुक तो मारा गया। इसके बाद दुष्ट ग्रामणी समस्त द्वीप का राजा बना। दुष्ट ग्रामणी का जो सेनापति था फुस्सदेव, ये फुस्सदेव ने इस पूरी लड़ाई को लड़ा। उसकी नेतृत्व में, उसकी अगुवाई में ये लड़ाई लड़ी गई और इसमें भल्लुक मारा गया। और ये भल्लुक जिसे एलार ने बुलवाया था, तो एलार इसमें टिक न सका और फुस्सदेव ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद दुष्ट ग्रामणी समस्त द्वीप का राजा बना और महावेली नदी के उत्तरी भूभाग पर अधिकार करने का उसका जो बाल्यकाल का स्वप्न था, यह स्वप्न साकार हुआ। उसका बड़े लंबे समय से, जब छोटा था तब से उसका यह स्वप्न रहा कि मैं महावेली के उत्तरीय भूभाग पर अपना कब्जा जमाऊंगा, वहां पर अपना राज्य स्थापित करूंगा, क्योंकि वो राज्य मूल रूप से सिंहलों का था, जिसको एलार ने हथिया लिया था। और यहीं से दुष्ट ग्रामणी के मन में यह बात आई थी कि इस राज्य को वापस लेना है। और यहाँ फुस्सदेव के नेतृत्व में, फुस्सदेव जो कि दुष्ट ग्रामणी के एक योद्धा थे, उसके योद्धा सेनापति थे, और उसके नेतृत्व में इस लड़ाई को दुष्ट ग्रामणी ने जीत लिया और भल्लुक का इसमें अंत हो गया। अब आगे की बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन यहां हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो वादा करते हैं अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।